वेलकम टू मूवी ज्ञान। दोस्तों, आज की मूवी आपको दिमाग लगाकर देखनी पड़ेगी क्योंकि इस मूवी में कुछ ऐसा हो रहा है जो इसके कैरेक्टर्स को भी नहीं पता। क्ले और अमेंडा छुट्टियां मनाने के लिए बीच के करीब एक घर में रहने जाते हैं। तभी अचानक से उनके दरवाजे पर दो अनजान लोग आते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि अमेरिका पर किसी तरह का कोई हमला हुआ है जिसकी वजह से टीवी, रेडियो, जीपीएस, फोन काम करना बंद कर गए हैं और लगातार अजीब घटनाएं घट रही हैं। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। ये है अमेंडा जो सुबह सुबह अपने पति क्ले को उठा रही थी। दरअसल आज अमेंडा ने अपने काम से छुट्टी ली है ताकि वो अपने परिवार के साथ शहर से दूर एक शांत जगह पर कुछ समय बिता सके। बहुत वक्त से अमेंडा और क्ले अपने काम से ब्रेक चाहते थे, इसलिए अमेंडा ने बीच के करीब एक एयरबीएनबी हाउस किराए पर लिया है। फिर दोनों ही जल्दी से तैयार होकर वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। ये है क्ले और अमेंडा के दो बच्चे जिनके नाम रोज और आर्ची है। अब मैं आपको अमेंडा के नेचर के बारे में बताता हूँ। अमेंडा को नए लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो उन पर चाहकर भी विश्वास नहीं कर पाती। फिर ये लोग उस घर में पहुंच जाते हैं। ये घर उन्हें बहुत पसंद आता है क्योंकि इसमें एक पूल भी था जो बहुत ही खूबसूरत था। फिर अमेंडा पास की सुपरमार्केट से घर का कुछ सामान लेने जाती है। तभी वो देखती है कि एक आदमी वहाँ से काफी सारा पानी और खाने की चीजें लेकर जा रहा है। कुछ देर बाद ये सभी बीच पर जाते हैं जहां थोड़ी देर बाद अचानक से भगदड़ मच जाती है। दरअसल एक बहुत बड़ी ऑयल शिप काफी तेजी से किनारे की तरफ आ रही थी। उसी से बचने के लिए क्ले का परिवार वहां से भागता है और किस्मत से वहां पर किसी को भी कोई चोट नहीं पहुंची थी। फिर जब वे वहां से जाने लगते हैं तो वहां के गार्ड से क्ले को पता चलता है कि शायद नेविगेशन सिस्टम में खराबी आ गई है क्योंकि सुबह से अब तक 3 जहाज इस किनारे पर आ चुके हैं। फिलहाल ये लोग घर में वापस आ जाते हैं। रात को बच्चों के सो जाने के बाद जब क्ले और अमेंडा बातें कर रहे थे तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। जब क्ले दरवाजा खोलता है तो उसके सामने जॉर्ज नाम का एक आदमी और उसकी बेटी रुथ आते हैं। पूछने पर जॉर्ज क्ले को बताता है कि असल में ये घर मेरा है। वो अमेंडा को कहता है कि मैंने ही आपसे ईमेल के जरिए बात की थी। जॉर्ज कहता है हम एक प्रोग्राम देखने के लिए गए थे और जब हम वापस लौटने लगे तो हमें पता चला कि पूरे शहर की बिजली जा चुकी है। इसी कारण ट्रैफिक भी पूरी तरह से जाम हो गया था। हमारा फ्लैट भी 14वीं मंजिल पर है। बिजली ना होने की वजह से लिफ्ट भी काम नहीं कर रही थी। असल में जॉर्ज के घुटनों का ऑपरेशन हुआ है, इसी कारण से वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर नहीं जा सकता था और फिर उन्हें पार्किंग में ही रात बितानी पड़ी। उसके बाद ही उन्होंने यहाँ पर आने का प्लान बनाया। अब जैसे कि हम जानते हैं अमेंडा किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करती और वो भी इतनी रात में किसी अजनबी को इस घर के अंदर आने देना उसे बेवकूफी लगती है। क्या पता जॉर्ज झूठ बोल रहा हो। फिर अमेंडा फोन करने की कोशिश करती है लेकिन उसके या किसी और के फोन में सिग्नल ही नहीं आ रहे थे। जॉर्ज के पास वहाँ के लॉकर की चाबी थी जिसमें उसने कुछ पैसे और गन रखी हुई थी। अब जॉर्ज यहाँ पर एक रात के लिए रुकने वाला था और वो भी इस शर्त पर कि अमेंडा को आधे रुपए लुटा देगा। वो अमेंडा को कहता है कि हम बेसमेंट में ही रह लेंगे। क्ले उन्हें यहाँ रहने की इजाजत दे देता है लेकिन अमेंडा को अब भी उस पर यकीन नहीं था। वो जॉर्ज से जब उसकी आईडी मांगती है तो वो बताता है कि जहाँ हम गए थे वहाँ के रिसेप्शन में हमने अपना कोट उतार दिया था जो कि वहीं छूट गया है और मेरी आईडी भी उसी में थी। तभी रुथ टीवी ऑन करके देखती है जिसमें लिखा आ रहा था कि ये इमरजेंसी सिचुएशन है, यानी कि या तो किसी ने अमेरिका पर हमला कर दिया है या फिर कुछ ऐसा हो गया है जिसके कारण टीवी, रेडियो और जीपीएस बंद पड़ गए हैं। फिर रुथ बेसमेंट में आने के बाद जॉर्ज से पूछती है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। अगर आप कुछ भी जानते हैं तो बता दीजिए। असल में जॉर्ज की वाइफ किसी काम से मोरक्को गई हुई है और वो कल वापस लौटने वाली है, लेकिन अब वो ठीक भी होगी या नहीं ये जॉर्ज को नहीं पता। वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इस वक्त किया क्या जाए। उसे कुछ तो पता था लेकिन वो अपनी बेटी से कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, हो सकता है सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाए। दूसरी तरफ अमेंडा भी काफी चिंतित थी। वो क्ले को कहती है कि यहाँ पर उन लोगों की एक भी फोटो नहीं है। इस पर क्ले का जवाब था कि उन्होंने प्राइवेसी के चलते अपनी सारी फोटोज हटा ली होंगी, अब तुम इस पर ध्यान मत दो। इसके बाद वे दोनों सो जाते हैं। अगले दिन रोज अमेंडा को नींद से जगाती है। वो बताती है कि वाईफाई, फोन, टीवी कुछ भी नहीं चल रहा। असल में रोज को टीवी पर फ्रेंड्स सीरीज का लास्ट एपिसोड देखना था। तभी अमेंडा के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। उससे पता चलता है कि ये ब्लैकआउट किसी तरह के साइबर अटैक से हुआ है। फिर क्ले वहाँ से न्यूज़पेपर की तलाश में बाहर जाता है ताकि उसे पता चल सके कि आखिर चल क्या रहा है। हो सकता है उसे कोई आदमी मिल जाए जिससे उसे सारी सिचुएशन का पता चल सके। उसके जाने के बाद अमेंडा रुथ को भी उस नोटिफिकेशन के बारे में बताती है जो कि साथ के साथ गायब भी हो गया था।
रुथ कहती है कि हो सकता है हैकर्स ने पावर पॉइंट में घुसकर ये सब कुछ किया हो। उसके मुताबिक ऐसा एक बार पहले भी हो चुका है, लेकिन जॉर्ज को ये साइबर अटैक किसी छोटे मोटे अटैक की तरह लग रहा था। इसलिए अब वो अपने एक दोस्त के घर जाएगा और इसके बारे में पता लगाने की कोशिश करेगा कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। तभी रोज गार्डन में कई सारे हिरणों को देखती है। फिर वो इस बारे में आर्ची को भी बताती है। वो रोज की बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। असल में उस वक्त उसका पूरा ध्यान रुथ की तरफ था। फिर रोज और आर्ची पास के जंगल की तरफ जाते हैं। वहाँ उन्हें एक कैबिन मिलता है। फिर वे दोनों उसके अंदर देखने के लिए जाते हैं। वहाँ से उनका घर साफ साफ नजर आ रहा था। फिर आर्ची अपनी बहन को डराने के लिए कहता है कि हो सकता है यहाँ जो भी रहता हो वो यहाँ से हम पर नजर रख रहा हो। फिर वहाँ से वापस जाते वक्त आर्ची को एक कीड़ा काट लेता है। उधर जॉर्ज अपने दोस्त के घर पहुँचता है। उस घर का सारा सामान बिखरा हुआ था और वहाँ पर पानी भी फैला हुआ था। वो अपने दोस्त को कई बार आवाज देता है, लेकिन वो नहीं आता। फिर वो उसका सैटेलाइट फोन ढूंढने की कोशिश करता है। उसे फोन मिल जाता है। फिर जॉर्ज बाहर जाकर उसे यूज करने की कोशिश करता है, पर कोई फायदा नहीं होता। आसमान साफ होने के बावजूद वो फोन कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। फिर वहाँ पर जॉर्ज को काफी सारे लोगों की लाश दिखती है जो कि प्लेन क्रैश में मारे गए थे। वहाँ उस प्लेन का मलबा भी पड़ा था। जॉर्ज ये सब कुछ समझने की कोशिश कर ही रहा था, तभी वो देखता है कि एक और प्लेन वहाँ गिरने वाला है। फिर वो खुद को बचाने के लिए जल्दी से घर के अंदर चला जाता है। फिर प्लेन के गिरने के कारण समुद्र का पानी घर में घुस जाता है। दूसरी तरफ क्ले को भी रास्ते में एक स्पेनिश औरत मिलती है जो कि क्ले से स्पेनिश भाषा में कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। उसकी बातें क्ले को समझ में नहीं आती, इसलिए वो उसे वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ जाता है। वो देखता है कि उसका रेडियो और जीपीएस कुछ भी काम नहीं कर रहा। फिर वो अपने सामने एक ड्रोन को देखता है जिसमें से बहुत सारे पंफलेट्स नीचे गिर रहे थे। वापिस घर आने पर जॉर्ज अपनी बेटी को कहता है कि वो पानी में गिर गया था, यानी कि वो रुथ को सच नहीं बताता, लेकिन वो अमेंडा को सब कुछ बता देता है। वो कहता है कि मेरा काम कुछ ऐसा है जिससे मैं दूसरों के लिए कई चीजों और आने वाले खतरों को समझने का काम करता हूँ, और ये जो कुछ भी हो रहा है ये शायद मुझे पता था कि ये सब कुछ होने वाला है। फिर जॉर्ज कहता है कि उन्होंने सैटेलाइट तक को भी बंद कर दिया है, यानी कि ये कोई मामूली साइबर अटैक नहीं है। ये लोग बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक से एक जोर से आवाज आती है जो कि इतनी तेज थी कि उसकी आवाज से पंछी भी बेहोश होकर नीचे गिर रहे थे। सभी इस आवाज से बचने के लिए अपने कान बंद कर लेते हैं। फिर कुछ देर बाद ये आवाज रुक जाती है। फिर प्लेन क्रैश होने वाली बात जॉर्ज अमेंडा को बताता है और ये बात उसकी बेटी सुन लेती है, जो कि वो बिल्कुल नहीं चाहता था, क्योंकि इस वक्त उसकी वाइफ भी किसी प्लेन में बैठकर आ रही होगी, जिससे रुथ अपनी माँ के लिए परेशान हो जाएगी। इतने में वहाँ क्ले भी आ जाता है। वो सभी को वही पंफलेट दिखाता है जिसमें अरेबिक भाषा में कुछ लिखा हुआ था। इस पर लिखी एक लाइन का मतलब आर्ची को पता था, क्योंकि ऐसी ही लिखी हुई लाइन उसने किसी वीडियो गेम में देखी थी। इस लाइन का मतलब था अमेरिका की मौत। अब ये सब लोग अंदाजा लगाते हैं कि ये उनके देश पर किसी दूसरे देश का हमला है। फिर क्ले और उसकी फैमिली वहाँ से निकलने का प्लान बनाती है, लेकिन जॉर्ज उन्हें रोकता है। वे लोग जॉर्ज की बात नहीं सुनते और गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर आगे जाने के बाद वे देखते हैं कि एक के बाद एक कारें आपस में टकरा रही हैं, और ऐसा सभी कारों के सिस्टम में खराबी आ जाने के कारण हो रहा था। कारों के क्रैश हो जाने के कारण वहाँ बहुत लंबी लाइन लग गई थी और वहाँ से निकल पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। फिर वे ना चाहते हुए भी वापस जॉर्ज के घर आ जाते हैं। फिर रात होने पर हम रोज को उदास देखते हैं, जो इसलिए उदास थी क्योंकि वो फ्रेंड्स का आखिरी एपिसोड नहीं देख पाई थी। उसके लिए इस सिचुएशन में खुश रहने का बस यही एक जरिया था। वहीं दूसरी तरफ रुथ क्ले के साथ और जॉर्ज अमेंडा के साथ बातें कर रहे थे। क्ले रुथ को इस ऑयल शिप के बारे में बताता है और कहता है कि हमें इस वक्त में जितने ज्यादा हो सके उतने रिसोर्सेज इकट्ठा करके रख लेने चाहिए, क्योंकि आगे कुछ भी हो सकता है। फिर अमेंडा जॉर्ज को कहती है कि मैंने एक आदमी को ये सब शुरू होने से पहले पास की सुपरमार्केट से काफी सारा खाना पीना इकट्ठा करते हुए देखा था, जिस पर जॉर्ज उसे कहता है कि आपने डैनी को देखा होगा, वो एक कॉन्ट्रैक्टर है, शायद उसे भी ये सब कुछ पहले से ही पता चल गया था। जब भी ऐसी कोई घटना होने वाली होती है तो सबसे पहले अमीर और पावरफुल लोगों को इसके बारे में पता चलता है। फिर वे पहले से ही अपनी तैयारी करके खुद को बचा लेते हैं। इन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। फिर दोनों साथ में ही डांस करते हैं ताकि कुछ समय के लिए इस सिचुएशन को भुलाया जा सके, और फिर अमेंडा जॉर्ज को गले लगा लेती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ कुत्ते काम करने ही वाले थे कि तभी उन्हें अपने अपने पार्टनर का ख्याल आ जाता है, जिस कारण वे दोनों ही रुक जाते हैं।
जॉर्ज कहता है कि मेरी बीवी अब तक मर चुकी होगी और रुथ के अलावा मेरा कोई नहीं है। ये कहकर वो रोने लगता है। फिर अमेंडा उसे दिलासा देती है। इसी बीच क्ले और रुथ देखते हैं कि उनके स्विमिंग पूल में फ्लेमिंगोस कहीं से आकर तैर रही हैं। तभी फिर से वो तेज आवाज आनी शुरू हो जाती है, जिससे सारी की सारी फ्लेमिंगोस वहां से चली जाती हैं। ये आवाज कहां से आ रही है, ये सोचकर सभी परेशान हो जाते हैं। फिर रात में सोने के दौरान रोज अमेंडा को एक कहानी सुनाती है, जिसमें एक आदमी डूब रहा था। फिर गॉड अलग अलग तरीकों से उसको मदद भेजता है, पर उस आदमी को लग रहा था कि मेरा भगवान मुझे खुद आकर बचाएगा। फिर आदमी डूबकर मर जाता है। फिर मरने के बाद जब वो भगवान से पूछता है कि आपने मुझे बचाया क्यों नहीं, तो भगवान कहते हैं कि जो भी मदद थी वो मैं ही तो भेज रहा था। हम भी कहीं उस आदमी की तरह तो नहीं हो गए जो भगवान के इशारों को समझ नहीं पा रहे। इस पर अमेंडा रोज से पूछती है कि तुम कहना क्या चाहती हो, लेकिन रोज कोई भी जवाब नहीं देती। अगली सुबह अमेंडा उठकर देखती है कि रोज वहां पर नहीं है और आर्ची के दांत भी एक एक करके गिर रहे थे। अब आर्ची की ये हालत दो वजह से हो सकती है, या तो उसे जिस कीड़े ने काटा था उसकी वजह से, या फिर आर्ची ने देर से कान बंद किए थे इसकी वजह से। अब रोज भी घर में मौजूद नहीं थी। इसी दौरान जॉर्ज कहता है कि हमें डैनी के पास आर्ची के लिए दवाइयां लेने जाना होगा। अगर उसने तैयारी कर रखी थी तो उसके पास दवा भी होगी। अब क्ले के वापिस आते ही जॉर्ज और आर्ची उसके साथ डैनी के घर के लिए निकल पड़ते हैं और फिर उनके जाने के बाद रुथ और अमेंडा रोज को ढूंढते हुए उसी कैबिन में पहुंच जाते हैं, जो कि जंगल के बिल्कुल बीचों बीच था। यहाँ किसी बात पर अमेंडा रुथ के ऊपर चिल्ला देती है और फिर जब उसे महसूस होता है तो रुथ से माफी भी मांग लेती है। वो कहती है कि मुझे अपने काम और प्रोफेशन की वजह से जल्दी से इंसानों पर विश्वास नहीं होता। मुझे हमेशा लगता है कि वो मतलबी और मौका परस्त लोग होते हैं, लेकिन अब मेरी सोच बदल चुकी है। इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर अमेंडा को बाहर रोज की साइकिल के टायर के निशान दिखते हैं। फिर वे दोनों उसका पीछा करने लगते हैं। तभी उन्हें काफी सारे हिरण घेर लेते हैं, लेकिन रुथ और अमेंडा आवाज करके उन्हें भगा देते हैं। अब ये लोग समझ जाते हैं कि ये फ्लेमिंगो और हिरण असल में अपने आप नहीं बल्कि उस तेज आवाज के कारण कंफ्यूज होकर यहाँ पर आ गए हैं, जो कि अब तक 2 बार आ चुकी थी। दूसरी तरफ जॉर्ज और क्ले आर्ची को लेकर डैनी के घर पहुंच जाते हैं। वो एक गन लेकर बाहर निकलता है और उन्हें वापस जाने के लिए कहता है। वो किसी की भी कोई भी मदद करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं था। फिर जॉर्ज उसे आर्ची की हालत के बारे में बताता है और कहता है कि हमें मदद चाहिए। फिर डैनी कहता है कि तुम्हारे पड़ोस में जो घर है उसके ओनर ने अपने घर में ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए बंकर बना रखा है, तुम लोग वहां जाकर रह सकते हो। और बाकी बात रही आर्ची की, तो उसने इस आवाज को ज्यादा सुन लिया होगा, जो कि असल में एक सैनिक माइक्रोवेव वेपन अटैक की आवाज है। ऐसा ही एक हमला क्यूबा में भी हुआ था। फिर वो जॉर्ज पर गन तान देता है और उसे जाने के लिए कहता है। इस पर जॉर्ज भी उस पर गन तान देता है और कहता है कि मैं वो दवा लिए बिना नहीं जाऊंगा। फिर क्ले ही इन दोनों को आकर रोकता है और उसके समझाने पर दोनों ही अपनी गन्स नीचे कर लेते हैं। फिर डैनी आर्ची को दवा देता है और क्ले डैनी को वही पंफलेट दिखाता है जिस पर अरेबिक में कुछ लिखा हुआ था। उसको देखकर डैनी कहता है कि या तो ये कोरिया या फिर चाइना की साजिश है। ये हमले वो कर रहे हैं और हमें इस तरह के पंफलेट से कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर डैनी से अलविदा लेने के बाद जॉर्ज क्ले को कहता है कि हमें कुछ भी करके उस बंकर तक पहुंचना होगा जिसकी बात डैनी कर रहा था। असल में जॉर्ज को अंदाजा भी हो गया था कि आखिर चल क्या रहा है। वो बताता है कि मेरा एक दोस्त डिफेंस में था, उसका फाइनेंस मैं ही संभालता था। उस दौरान मुझे डिफेंस के एक गुप्त प्रोग्राम के बारे में पता चला जिसका इस्तेमाल करके किसी भी देश की सरकार को गिराया जा सकता है, वो भी युद्ध जैसी स्थिति पैदा करके, ताकि उस देश पर कब्जा किया जा सके। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में उस देश का पूरा कम्युनिकेशन और इंटरनेट बर्बाद कर दिया जाता है। फिर दूसरे स्टेप में आम लोगों पर बमबारी करवाकर उस देश की सरकार को कंफ्यूज किया जाता है कि आखिर ये हमला किया किसने है। फिर इसके तीसरे स्टेप में सब कुछ बर्बाद हो जाने के बाद एक नई शुरुआत होती है, वो भी सिविल वार की, जो कि इस वक्त अमेरिका में हो रहा है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ये कुछ ही लोगों की चाल है जो हमारे देश के ही हैं। इसलिए हमें इस सिचुएशन में किसी भी तरह करके सरवाइव करना होगा। फिर वे तीनों उस बंकर को ढूंढने निकल जाते हैं। तभी रुथ और अमेंडा को वो घर मिल जाता है जिस घर में वो बंकर मौजूद था। तभी रुथ देखती है कि शहर में बमबारी और गोलाबारी हो रही है, यानी कि सिविल वार छिड़ चुकी है। तभी रोज उस बंकर में पहुंच जाती है। वहाँ खाने पीने और एंटरटेनमेंट के लिए सभी चीजें मौजूद थी। वहाँ रोज को फ्रेंड्स की डीवीडी भी मिल जाती है। फिर वो उस आखिरी एपिसोड को देखने लगती है जिसको वो कब से मिस कर रही थी। अब जिस तरह बंकर की तलाश में ये लोग यहाँ आए थे, बाकी लोग भी यहाँ आते ही होंगे, जिसमें इस घर का मालिक भी शामिल हो सकता है।
दोस्तों ये मूवी तो यहीं पर एंड हो जाती है। इसका मतलब ये था कि इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर आएगा, जो कि इस मूवी की तरह साइकोलॉजिकल थ्रिलर नहीं बल्कि सर्वाइवल थ्रिलर होगा। जैसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट आया मैं आप लोगों के लिए लेकर जरूर आऊंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें। मिलते हैं नए दिन नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।